बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इरफान फ्राम ISL इंग्लिश। आज हमारा डे 4 है और डे 4 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक जिसका नाम है कॉजेटिव वर्ब्स, और उनमें हम यूज़ करते हैं गेट और मेक का। अब मैंने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप इनमें फ़र्क जान लो, उसके बाद हम बनाएंगे सेंटेंसेस, तो फिर आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा, आप इजी से बना लेंगे। सबसे पहला है कि मैंने खत लिखा। ये तो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, जिसको हम आसानी से बना सकते हैं कि आई रोट अ लेटर। दूसरा है कि मैंने खत लिखवाया। तीसरा है कि मैंने असलम से खत लिखवाया। अब ये जो वर्ड है लिखवाया, लिखवाया, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिन वर्ब्स की हमें डिक्शनरी से अंग्रेजी नहीं मिलती, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉजेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिनकी इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर मौजूद ना हो। सबसे पहले कॉजेटिव सेंटेंसेस की 2 पहचान है। जब आप पहचान समझ लेंगे तो फिर आप सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे। तो कौन सी पहचान है? सबसे पहले कि आप वर्ब को देखिए कि वर्ब ऐसा है जिसकी डिक्शनरी के अंदर इंग्लिश मौजूद नहीं है। जैसे लिखना, लिखना की तो मौजूद है, अब लिखवाना उसकी हमारे पास इंग्लिश मौजूद नहीं है। दूसरी पहचान वो ये है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, बल्कि वो किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करता है काम करवाने के लिए। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि मैंने खत लिखवाया, मैंने खत लिखवाया, तो मैंने खत लिखवाया किसी और बंदे से। सब्जेक्ट मैं हूं, लेकिन डायरेक्ट मैंने कोई काम नहीं किया, बल्कि मैंने किसी से काम लिया या करवाया। अब दूसरा जो है, जो तीसरा हमारा सेंटेंस है कि मैंने असलम से खत लिखवाया, वहां भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो मैं हूं, मैंने काम नहीं किया बल्कि असलम से करवाया। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऐसी वर्ब हो जिसकी हमारे पास डिक्शनरी के अंदर इंग्लिश मौजूद ना हो। दूसरी पहचान है कि सब्जेक्ट खुद काम ना कर रहा हो, बल्कि किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर रहा हो। तो ऐसे सेंटेंस कॉजेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, और इनको बनाने के लिए, इनकी इंग्लिश बनाने के लिए हम यूज करते हैं कॉजेटिव वर्ब्स का, जो है हमारे पास गेट एंड मेक। अब हमने जो समझना है कि हम गेट कब यूज करते हैं और मेक कब यूज करते हैं। दूसरी बात कि गेट की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं, या फिर जो हमारी मेन वर्ब आनी होती है उसको कैसे यूज करते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब जो सबसे पहली है हमारे पास, अब ये जो मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर, ये तो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसको हम अपने टेंस की पहचान से बना सकते हैं। जो दूसरा है मैंने खत लिखवाया, मैंने असलम से खत लिखवाया, इनको हम इनकी मदद से कैसे बनाएंगे। पहचान ये करनी है कि कहाँ गेट और कहाँ हमने मेक यूज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी पहचान के लिए, कंसेप्ट के लिए, कि अगर सेंटेंस के अंदर काम लेने वाला और काम करने वाला दोनों मौजूद हो, दूसरे जो हमारा हो सकता है वो है कि काम लेने वाला मौजूद हो लेकिन काम करने वाला गायब हो। तो ये 2 पहचान मैंने लिखवाई हैं आपको। जब काम लेने वाला और काम करने वाला दोनों, यानी जो काम ले रहा है, जो काम कर रहा है और जो काम करवा रहा है, दोनों अगर मौजूद हों तो फिर हम यूज करते हैं मेक का, मेक।
अब काम लेने वाला मौजूद हो लेकिन काम करने वाला गायब हो तो फिर हम यूज करते हैं गेट। ये पहली पहचान कि अगर काम लेने वाला और काम करने वाला दोनों मौजूद होंगे तो मेक। अगर काम लेने वाला मौजूद है लेकिन जो काम करने वाला थर्ड पर्सन है वो सेंटेंस में गायब है तो फिर हम यूज करेंगे गेट को। अब बनाने का तरीका क्या है कि मैंने खत लिखवाया, मैंने खत लिखवाया। जब भी हम यहां पे देखें मैंने खत लिखवाया, मैं यानी काम लेने वाला मौजूद है, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे कि मैं आई। अब काम करने वाले का जिक्र नहीं है जिससे काम लिया गया है। जब काम करने वाला गायब हो तो फिर हम यूज करते हैं गेट का, लेकिन यहाँ पे लिखवाया है मतलब पास्ट है तो हम गेट की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, आई गॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है कॉजेटिव वर्ब्स और वो भी इस रूल के मुताबिक, आई गॉट। उसके बाद हमने लगाना है ऑब्जेक्ट को, आई गॉट अ लेटर। अब जो हमारा वर्ब है लिखवाना, लिखवाया, उसकी अंग्रेजी तो नहीं है लेकिन हम उसको लिखने की अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे, आई गॉट अ लेटर। लेकिन जहन में रखें कि जब हम गेट का यूज करेंगे यानी गेट गॉट का यूज करेंगे तब हम यहां जो दूसरी वर्ब होगी वो हम थर्ड फॉर्म में लेंगे, आई गॉट अ लेटर रिटन, आई गॉट अ लेटर रिटन। मैंने खत लिखवाया। तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद कॉजेटिव वर्ब। अगर काम करने वाला काम लेने वाला दोनों मौजूद हैं तब हम लगाएंगे मेक, और अगर सिर्फ काम लेने वाला है और करने वाला नहीं है तब हम यूज करेंगे गेट का। यहां पर पास्ट था तो हमने गॉट लिखा, आई गॉट। ये लिखने के बाद अ लेटर यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, आई गॉट अ लेटर, और जो काम होगा वर्ब होगा उसको हमने यहां पे लिखना है थर्ड फॉर्म के साथ, आई गॉट अ लेटर रिटन। अब आ जाते हैं कि मैंने असलम से खत लिखवाया, है ये भी पास्ट का मैंने, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने असलम से, काम करने वाला और काम लेने वाला दोनों मौजूद हैं। जब दोनों मौजूद हो तो फिर हम किसका यूज करते हैं? मेक का। लेकिन जो हमारा सेंटेंस है वो है पास्ट में तो हम मेक की दूसरी फॉर्म लगाएंगे, आई मेक। अब यहां पे समझिए, आई मेड हमने लगाया, आई मेड कॉजेटिव वर्ब, तो उसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट को लिखना है, आई मेड असलम। तो अब हमने आई मेड असलम यानी सबसे पहले सब्जेक्ट मेड असलम से किससे खत लिखवाया, यानी जो काम करने वाला है उसको लिखना है, आई मेड असलम। तो इसके बाद हमने वर्ब लगानी है लिखवाने की, आई मेड असलम राइट अ लेटर। अब इन दोनों में, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर फर्क देख लीजिए कि सबसे पहला जो फर्क है वो ये है कि अगर हम पहले तो इनको समझिए कि अगर काम करने वाला और काम लेने वाला दोनों सेंटेंस के अंदर मौजूद हैं तब हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि मेड लगाएंगे। सबसे पहली बात, अगर काम लेने वाला है करने वाला नहीं है तो फिर हम यूज करेंगे गेट का। अब अगली बात समझिए कि अगर हम गॉट का यूज करेंगे यानी गेट का यूज करेंगे तब जो हमारी दूसरी फॉर्म आएगी वो हमारी थर्ड आएगी। और अगर हम मेड का इस्तेमाल करेंगे यानी कि जब काम करने वाला लेने वाला दोनों होंगे तो फिर हम मेड का यूज करेंगे और दूसरी जो हमारी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम बनाएंगे। मेड होगी तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड पे, और अगर हमारा गेट है, गेट होगा तो फिर हम जो वर्ब की जो फॉर्म लगाएंगे वो थर्ड लगाएंगे। पहली बात। अब दूसरी बात ये है
कि अगर मैंने खत लिखवाया, अगर इसको हमने बनाना हो किसी और टेंस में, जैसे कि मैं खत लिखवाता हूं। अब ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब इसको समझिए कि जब हम जमाना तब्दील करेंगे इस तरह के सेंटेंस का, यानी कॉजेटिव सेंटेंस का जब हम जमाना तब्दील करेंगे तो सिर्फ जो गेट और मेक यानी कॉजेटिव वर्ब्स हैं इनमें हम तब्दीली करेंगे। जो हमारी दूसरी फॉर्म है, मेन फॉर्म है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करेंगे। सिर्फ जमाना इन्हीं का बदलेगा, यानी गेट और मेक का, यानी कॉजेटिव वर्ब्स का। जो हमने यहाँ थर्ड फॉर्म लगाई है या यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो मैं खत लिखवाता हूं, आई गेट, क्योंकि प्रेजेंट है तो हम गेट लगाएंगे। आई गेट अ लेटर रिटन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने जमाना तब्दील करते हुए सिर्फ गेट का जमाना तब्दील किया है, यानी कॉजेटिव वर्ब का जमाना तब्दील किया है। हमने वो जो मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म हमने यूज की थी उसको हमने तब्दील नहीं किया। अब अगर इस तरह आ जाता है कि मैं खत लिखवाऊंगा, फ्यूचर आ जाता है, तब भी हम आई विल गेट अ लेटर रिटन। आई विल गेट अ लेटर रिटन। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि अगर हमने जमाना तब्दील किया है तो उसके मुताबिक ही हमने सिर्फ गेट वाली वर्ब को तब्दील किया है। जो हमारी दूसरी जो मेन वर्ब होगी इसको फिर भी हम तब्दील नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं इस पे कि मैंने असलम से खत लिखवाया, या अगर आपका सेंटेंस इस तरह से हो कि मैं असलम से खत लिखवाता हूं, तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। अब इसको जब हम बनाएंगे, आई मेक असलम राइट अ लेटर। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको, यानी जो पास्ट इंडेफिनेट का था, हमने उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब तब्दील किया है तो हमने जो तब्दीली की है वो कॉजेटिव वर्ब की है, यानी मेक और जो गेट हमारी दो वर्ब हैं। जब हम जमाना तब्दील करेंगे तो सिर्फ इन्हीं का करेंगे, जो हमारी मेन वर्ब होगी सेंटेंस के अंदर उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो जिस तरह है कि अगर गेट है तो आखिर में थर्ड फॉर्म, और अगर मेड है तो आखिर में जो हमने दूसरी वर्ब लगानी होती है वो फर्स्ट फॉर्म लगानी। तो किसी को भी यानी तब्दील करने से हम गेट और मेड के जमाने को तब्दील करेंगे, दूसरा जो हमारी वर्ब आएगी उसको हम तब्दील नहीं करेंगे। तो इसी तरह अगर ये आ जाए कि मैं असलम से खत लिखवाऊंगा, तो फिर हम इसको बनाएंगे आई विल मेक असलम राइट अ लेटर। तो अब इसके बारे में एक आप स्केच देख लें कि सबसे पहले कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काम जो सब्जेक्ट है वो खुद ना कर रहा हो बल्कि किसी से ले रहा हो, पहली पहचान। दूसरी ये है कि ऐसा वर्ब आ जाए जिसकी हमारे पास इंग्लिश के अंदर या डिक्शनरी के अंदर उसका मीनिंग ना हो, तो उसको भी हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कॉजेटिव वर्ब की मदद से, यानी गेट और मेक की मदद से बनाते हैं। अब गेट कहाँ यूज होता है, मेक कहाँ यूज होता है, उसके लिए मैंने ये दो रूल लिख दिए हैं कि अगर काम लेने वाला और काम करने वाला दोनों मौजूद हों तो फिर हम यूज करते हैं मेक का, और अगर काम लेने वाला मौजूद हो लेकिन करने वाला गायब हो तब हम यूज करते हैं गेट का। फिर हमने ये देखा कि अगर हमने जमाना तब्दील करना हो, सेंटेंस का टेंस चेंज करना हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम सिर्फ
गाट यानी गेट और मेक यानी ये जो दो कॉजेटिव वर्ब हैं इन्हीं का जमाना चेंज करते हैं और हम जो हमारी दूसरी मेन वर्ब होती है उसका हम जमाना चेंज नहीं करते। और ये भी हमने सीखा कि जो गेट का जब यूज होगा, गेट का यूज कब होगा, इनके मुताबिक जब गेट यूज करेंगे जो दूसरी फॉर्म होगी वो थर्ड फॉर्म होगी। अगर आप मेड यूज करेंगे तो फिर जो दूसरी फॉर्म होगी वो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी। तो एक मैं और एग्जांपल लेता हूं इधर, एक और एग्जांपल से मैं मजीद आपको क्लियर करवाता हूं। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि वो हंसता है, वो हंसता है, ही laughs, वो हंसता है। अब वो हंसता है हमने क्या लगाया, he laughs, वो रोता है, इसके हम बनाएंगे he weeps। अब इन दोनों को देखिए, ये हमारे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कि वो हंसता है या वो रोता है, दोनों हमारे हैं कहां से लिए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। लेकिन अगर इस तरह हो कि तुम उसे रुलाते हो, तुम उसे रुलाते हो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यू मेक हिम लाफ, तुम उसे रुलाते हो। यू में अब देखें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, काम कोई और कर रहा है, तो तुम उसे रुलाते हो हम बनाएंगे यू मेक हिम वीप। अगर इस तरह हो कि तुमने उसे रुलाया था या तुमने उसे रुलाया, तो इसकी हम कैसे बनाएंगे, यू मेक की दूसरी फॉर्म मेड हिम लाफ। अब देखें यहां पे हमने लाफ को तब्दील नहीं किया, अगर तब्दील करना है तो सिर्फ मेक को और गेट को चेंज करना है। तुम उसे रुलाओगे, यू विल मेक हिम, सॉरी यहां पे हम लगाएंगे वी, यू विल मेक हिम वीप। तो यहाँ आप रुलाने की बजाय हंसाते हो भी यूज करके यहाँ पे लाफ का यूज करके ये सेंटेंसेस मुकम्मल कर सकते हैं। अब दोबारा देख लीजिए कि मैं एंड पे आपको एक बता देता हूँ, सिर्फ पहचान बता देता हूँ कि अगर ऐसा सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ब आएगा जिसकी इंग्लिश मौजूद ना हो, पहली बात अगर ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट खुद काम ना कर रहा हो बल्कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से काम करवाया जा रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस कॉजेटिव होते हैं। दूसरी बात कि कॉजेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं, वो हम बनाते हैं कॉजेटिव वर्ब से। दो वर्ब हैं गेट एंड मेक। अब गेट और मेक को कब यूज करते हैं, गेट को हम तब यूज करते हैं यानी गेट और मेक अगर सेंटेंस के अंदर काम लेने वाला और काम करने वाला दोनों अगर मौजूद हो तब हम लगाते हैं मेक। अगर काम लेने वाला तो हो करने वाला ना हो तब हम यूज करते हैं गेट का। और जब हम मेड का यूज करते हैं चाहे गेट का करते हैं, अगर जमाना बदली करना हो तो सिर्फ मेक और गेट का ही तब्दील करेंगे, दूसरी जो हमारी वर्ब होगी उसको चेंज नहीं करेंगे।
अब आखिरी बात कि अगर जो हमारा गेट है, गेट हम यूज़ करेंगे तब हम जो दूसरी फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर हम मेड यूज़ करेंगे जो दूसरी फॉर्म आएगी उसको हम फर्स्ट फॉर्म से ही बनाएंगे। तो अब हमारे पास है कि हम पहचान कैसे करें। पहचान जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो आप अब प्रैक्टिस के साथ इस तरह के हज़ारों टेंस खुद बना सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी टॉपिक समझना हो इंग्लिश से मुतालिक तो आप मुझे सिर्फ एक कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। और आप भी मेरी हेल्प कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप नए हों तो फिर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।